हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास कहाँ तक कर लिए थे? एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट नंबर सवाल कर लिए थे। आज देखिए 3 नंबर सवाल तक कर लिए थे। आज चौथा नंबर सवाल देखिए क्या है। देखिए 4 नंबर पहले सवाल पढ़िए क्या बोला। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहले ये जो प्रश्न दिया इससे क्या बनाना, रैखिक समीकरण में युग्म बनाना। उसके बाद उनके हल बीज गणित विधि से कीजिए। बीज गणित विधि से उसका हल बोल रहा है। बीज गणित विधि से कैसे होता है अपना? बीज गणित विधि से क्या करते हैं, समीकरण निकाल करके कोई भी विधि से हम लोग हल कर। बीज गणित विधि क्या होता है? हल करने की सिर्फ एक विधि है समीकरण को, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं, अच्छा उसके बाद उसको बनाते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। बोल क्या रहा है? एक छात्रावास। छात्रावास मतलब समझ रहे हैं, भोजन जहाँ पर हम लोग करते हैं वहां पर क्या है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या उसमें से नियत है? क्या एक भाग नियत है? मतलब मासिक, अगर महीना भर वहां पर भोजन करेंगे ना, छात्रावास हम लोग जहाँ पर भोजन करें, अब महीना भर मान लीजिए हम लोग 30 दिन अगर हम लोग मान लीजिए भोजन करते हैं तो ये क्या मासिक व्यय? क्या मासिक व्यय? और 30 दिन हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ये क्या मासिक व्यय? और 30 दिन हम लोग भोजन कर रहे हैं तो इसका एक फिक्स चार्ज है, नियत प्राइस है कि इतना रुपया आपको लगेगा 30 दिन अगर आप भोजन कीजिएगा। आप लोग कहीं मेस उसमें भोजन नहीं किए हैं? मेस में भोजन करते हैं ना, तो देखिएगा मेस में क्या होता है, मतलब आप अगर जब महीना भर भोजन करते हैं ना उसका फिक्स प्राइस पहले वो बता देता है कि अगर आप मंथली भोजन कीजिएगा तो महीना भर का आपको 1500 या 1600 रुपया महीना लगेगा, चाहे उसमें से 2 टाइम आपको खाना दे या 3 टाइम, यही बोलता है ना। लेकिन क्या है पता है, और जो एक्स्ट्रा आदमी देखिए, जैसे तो हम मान लीजिए कि मासिक व्यय कर रहे हैं, मतलब महीना भर भोजन कर रहे हैं, उसका तो पहले वो नियत फिक्स प्राइस है। क्या फिक्स प्राइस? इसका एक क्या नियत है? क्या नियत प्राइस? मतलब नियत भी है, फिक्स है कि उतना रुपया ही लेगा। मान लीजिए नियत भी है, यहाँ 30 दिन का भोजन करने का 1600 रुपया ले रहा है, तो क्या है यहाँ पर 1600 रुपया ही लेगा। लेकिन क्या है, यही 30 दिन में कोई मान लीजिए इसमें से 20 ही दिन करता है भोजन। कितना दिन? 20 दिन। ये क्या अतिरिक्त है ना, ये क्या अतिरिक्त। मान लीजिए कोई एक ही दिन कर रहा है, क्या कर रहा है? एक ही दिन भोजन कर रहा है, तो एक दिन, ये 30 दिन का तो फिक्स है कि 30 दिन का आपको इतना ही रुपया लगेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रतिदिन जो मतलब मान लीजिए जो डेली मान लीजिए भोजन करके वो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसको क्या लग जाता है? कुछ अतिरिक्त चार्ज लग जाता है ना। तो लेकिन महीना वाले को क्या होता है, उसको फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है कि एक बारी में वो 1600 दे दिया तो उसमें से क्या वो फिक्स चार्ज है कि आपको 1600 रुपया देना पड़ा। लेकिन जो एक्स्ट्रा मतलब ऐसे एक्स्ट्रा पर डे जो भोजन करता है उसको कुछ पैसा ज्यादा पड़ जाता है। जहाँ पर उसको क्या मंथली में जो मतलब डेली मंथली भोजन जो कर रहा है उसको 40 रुपया प्लेट पड़ रहा है खाना मंथली वाइज, जो एक साथ जो पैसा जमा कर दिया है मासिक व्यय का। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कर रहा है उसको मान लीजिए एक प्लेट का उसको 60 रुपया पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है पर डे? अगर हम पर डे करते हैं तो 60 रुपया पड़ रहा है। वही आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक भाग जो था वो क्या था? नियत था। लेकिन ये नहीं दिया गया था नियत प्राइस हमारे पास कितना है, ये तो हम समझाए सिर्फ आपको। ये नहीं दिया गया कि नियत प्राइस कितना, नियत व्यय कितना। उसके बाद था शेष इस पर निर्भर करता है। क्या करता है? शेष इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन किए। मतलब शेष कितना? मासिक 30 दिन का तो फिक्स है कि उतना चार्ज लगेगा। लेकिन शेष क्या कर रहा है? छात्र पर निर्भर कर रहा है कि छात्र कितना दिन भोजन करेगा। वो मासिक व्यय नहीं लेकर के वो प्रतिदिन भोजन कर रहा है, वो किस पर निर्भर करेगा? छात्र पर करेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी क्या, पहले देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिख दिए उसके बाद मानेंगे। माना कि छात्रावास के नियत व्यय, पहले इतना मान लेते हैं, छात्रावास के नियत व्यय छात्रावास के नियत व्यय को हम लोग कुछ दिया गया था क्या? कुछ नहीं, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। छात्रावास के नियत व्यय को क्या माने? एक्स। उसके बाद मान ले अतिरिक्त प्रत्येक दिन जो भोजन करता है उसको मानते हैं, तथा प्रतिदिन भोजन करने का भोजन का व्यय। चलिए, और उसके बाद ये बोले प्रतिदिन भोजन का व्यय को हम लोग क्या मानते हैं? पता हुआ है क्या मानते हैं? वाई। क्या मान रहा है? प्रतिदिन भोजन को क्या मान रहे हैं हम लोग? वाई मान लिए। अब ये 2 चीज हमने मान लिया। उसके बाद अभी क्या समझा है? 30 दिन अगर भोजन कोई करता है तो उसके लिए कितना रुपया वो ले रहा है? नियत है, 30 दिन का फिक्स है कि आपको देखे नियत व्यय को हम लोग यहाँ पर क्या माने? एक्स। तो 30 दिन का ये फिक्स चार्ज है कि मासिक एक महीना कर रहे हैं तो उसका एक्स रुपया ही लगेगा। यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया, एक्स रुपया ही लगेगा। उसके बाद अतिरिक्त आप खर्चा करते हैं तो उसका कितना रुपया लग रहा है? अतिरिक्त मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी क्या बोल रहा है, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन कर रहा है, एक विद्यार्थी एक कितना दिन कर रहा है? 20 दिन भोजन कर रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा नियत व्यय क्या था? एक्स। और अतिरिक्त व्यय को हम लोग क्या माने?
प्रतिदिन भोजन का व्यय को क्या माना वाई, तो वो कितना दिन भोजन कर रहा है 20 दिन, तो उसका क्या हो जाएगा 20 वाई। अतिरिक्त वो कितना दिन 20 दिन, वो महीना भर नहीं कर रहा है ना, कर रहा है महीना भर नहीं कर रहा, वो कितना दिन कर रहा है 20 दिन, तो ये तो अतिरिक्त मतलब पर डे कर रहा है ना, तो 20 दिन, 20 दिन के अतिरिक्त भोजन को क्या माना है, प्रतिदिन भोजन को क्या माना है वाई, क्या माना है प्रतिदिन भोजन का व्यय को वाई, तो वो 20 दिन कर रहा है, तो क्या हो गया 20 वाई हो गया ये प्रतिदिन। मासिक का क्या है एक्स माना है, मासिक का क्या माना है, माना कि छात्रावास के नियत व्यय को क्या माना है एक्स, ये मान लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, करता है जिसके 1000 रुपया छात्रावास में लगता है, ये जो क्या कर रहा है नियत व्यय 20 दिन जो भोजन कर रहा है उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है 1000, कितना रुपया देना पड़ रहा है 20 दिन का भोजन का 1000 रुपया, कितना रुपया 1000 रुपया दे रहा है। ये 20 दिन जो भोजन कर रहा है इसको कितना रुपया दे रहा है 1000 रुपया देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है 1000 रुपया उसको देना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा, नियत व्यय क्या माने थे हम लोग एक्स माने थे, नियत व्यय को क्या माने थे एक्स, तो फर्स्ट समीकरण देखिएगा पहले प्रश्न से चलते जाते हैं और समझाते जाते थे प्रश्न से। अब देखिए फर्स्ट समीकरण इसमें से क्या बन जाएगा, नियत व्यय क्या था, नियत व्यय को हम लोग क्या माने एक्स, तो नियत व्यय तो कुछ तो करेगा, नियत व्यय क्या है 30 दिन का महीना का कितना एक्स रुपया, कितना रुपया ले रहा है वो एक्स रुपया। उसके बाद प्रतिदिन जो भोजन का, प्रतिदिन एक विद्यार्थी कितना दिन भोजन करता है 20 दिन, 20 दिन ही कर रहा है वो 30 दिन नहीं कर रहा, वो 20 ही दिन भोजन कर रहा है, वो तो अतिरिक्त हो गया 20 दिन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या 20 दिन, तो 20 प्रतिदिन भोजन का व्यय को क्या माना हुआ है, तो कितना दिन भोजन क्या 20 दिन, तो क्या हो जाएगा 20 हुआ है। और इसके लिए वो कितना रुपया अदा कर रहा है, यहाँ देखिए कितना रुपया दे रहा है वो छात्रावास को 1000 रुपया, कितना रुपया दे रहा है ये 1000 रुपया, कितना रुपया दे रहा है 1000 रुपया। ये कौन सा समीकरण बन करके आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया बताइए, ये फर्स्ट समीकरण कौन सा आ गया, फर्स्ट समीकरण कौन सा, फर्स्ट समीकरण। अब आगे चलिए, आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां से उसके बाद करने पड़ते हैं 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ता है। अब उसके बाद देखिए जबकि एक विद्यार्थी बी को, एक विद्यार्थी कितना दिन क्या भोजन 20 दिन, अब विद्यार्थी बी देखिए, विद्यार्थी बी दो विद्यार्थी ना, एक बी विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन कर रहा है वो भोजन 26 दिन, कितना दिन भोजन कर रहा है 26 दिन। नियत व्यय क्या था सदा, नियत व्यय को हम लोग क्या माने, छात्रावास का नियत व्यय को क्या माने एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, लेकिन वो अतिरिक्त कितना दिन, वो कितना दिन भोजन कर रहा है 26 दिन, तो अतिरिक्त भोजन को देखिए प्रतिदिन भोजन को क्या माने वाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कितना दिन वो भोजन कर रहा था 26 दिन, तो 26 वाई, और उसके लिए वो कितना रुपया अदा कर रहा है, देखिए भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया, कितना रुपया वो अदा कर रहा है 1180 रुपया, 1180 रुपया। ये कौन सा समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण। अब क्या बीजगणित विधि से इसको क्या बोल रहा है हल कर रहे हैं, बीजगणित विधि से क्या कहता है आप उसको सिर्फ क्या बीजगणित विधि समीकरण को हल करने की सिर्फ एक विधि है, आप इसको जो विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि यहाँ यूज कर दीजिए, विलोपन विधि यूज कर दीजिए, वज्रगुणन विधि, लेकिन आंसर क्या आएगा तीनों का सेम आएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी विधि से हम लोग क्या करते हैं इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना क्या है इसमें से, देखिए दोनों में एक्स टर्म बराबर है, बराबर एक्स वाला क्या है बराबर, अगर बराबर नहीं रहता तो यही क्या करते गुणा करके हम बराबर करते किसी एक चर को। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस 20y है ना, 20y बराबर 1000 है ना। उसके बाद समीकरण 2 क्या है देखिए x प्लस 26y बराबर 1180, और यहाँ पर ज्ञात करने हम लोगों को क्या बोला अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय क्या बोला था, नियत व्यय जो x माने इसको ज्ञात करना कितना रुपया, उसको नियत व्यय लगा। उसके प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया लगा, प्रतिदिन भोजन का व्यय क्या माने हम लोग हुआ है, तो प्रतिदिन भोजन का भी निकालेंगे कितना रुपया लग रहा है, और नियत व्यय मतलब मासिक महीना का कितना रुपया उसको देना पड़ रहा है, कितना मासिक एक महीना का भोजन करेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, लेकिन प्रतिदिन भोजन करेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। इस बात को समझे आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 तथा 2 से लिख दिए, अब साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए जब बोले थे 2 प्लस रहेगा तो उसको क्या कर देना भाग में घटा देना, तो यहाँ पर देखिए 20 में 26 चले गया कितना बचा 6, लेकिन साइन किसका बड़ा माइनस 6 हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 1000 में दोनों के पास प्लस है ना, प्लस प्लस कितना 1000 में 1180 घटा देंगे तो कितना बचेगा 180, लेकिन साइन किसका बड़ा माइनस वाला माइनस 180, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए 80 छक्का के बारे में आता है 6 तिया 18 होता है, तो यहाँ पर क्या खा जाएगा 3 0 कितना हो गया 30, तो y बराबर हमारे पास क्या निकल गया 30, y बराबर क्या निकल गया 30। देखिए y किसको माने, तो प्रतिदिन भोजन के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है 30 रुपया, प्रतिदिन जो भोजन करेगा उसको कितना रुपया लगेगा 30 रुपया। अब क्या निकालना हमको छात्रावास के नियत भी है, क्या निकालना छात्रावास का नियत भी है, तो देखिए छात्रावास का नियत भी है। अब y जब आ रहा है तो आप इसको समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में इसका मान, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, हमारा छात्रावास का नियत भी निकल जाएगा।
तो देखिए y का मान रहे समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं हम लोग? y का। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है? पहले सबसे पहले देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y इक्वल टू कितना? 1000, यही है ना। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोले थे हम? y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 30। तो किसका समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखना हम लोग? y का। तो y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पर? 30 रखेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस उसके बाद 20, y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पर? 30। तो इस जगह कितना रखेंगे? 30। अब बराबर में कितना रख देंगे? बराबर में क्या है? 1000। चलिए तो x अब 20 में 30 से गुना करेगा, 3 गुना 6, तो कितना आ जाएगा? 600 हो गया बराबर में 1000। अब यहाँ x और ये 600 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में 1000 माइनस 600। अब कर दीजिए x बराबर 1000 में 600 घटा देंगे कितना बचेगा? 400। तो देखिए x हम लोग किसको माने थे? एक्स क्या माने थे? माना कि छात्रावास के नियत व्यय, नियत व्यय को क्या माने थे? एक्स। तो नियत व्यय अगर कोई करता है मतलब क्या हो? मासिक व्यय अगर कोई भोजन करता है मासिक के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 400 रुपया। कितना रुपया लगेगा उसको? 400 रुपया। वही अगर जो महीना में डेली करता है डेली के लिए उसको कितना प्रतिदिन के लिए भोजन के लिए व्यय का कितना देना पड़ेगा? 30 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 30 रुपया। अगर महीना के लिए वो भोजन करता है तो कितना देना पड़ेगा? 400 रुपया। ऐसे अगर गुना कर लीजिएगा ना 30 गुना भोजन कितना? 30 की जगह 3 3 9 कितना? 900 रुपया उसको ऐसे देना पड़ेगा ना। तो भोजन करने के लिए महीना भर के लिए अगर प्रतिदिन करता है तो। लेकिन ऐसे देखिए एक्स मासिक व्यय के लिए कितना देना पड़ रहा है? 400 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 500 रुपया का अंतर हो रहा है। तो क्या फायदा हम लोगों को? मासिक व्यय में भोजन करने में फायदा है ना। कैसे अतिरिक्त दिन के भोजन करने में फायदा है? नहीं, क्योंकि अतिरिक्त दिन क्या है? ज्यादा पड़ रहा है ना। 30 से 30 को गुना कर दिए कितना हो जाएगा? 900 रुपया पड़ जाएगा महीना। ऐसे कितना महीना पड़ रहा है? 400 रुपया ही। आया समझ में? प्रश्न हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे थोड़ा सा? अतः कहाँ है? कहाँ माने थे? एक्स प्लस ये क्या माने थे? छात्रावास के नियत भी है। अतः नियत भी है, नियत भी है छात्रावास का कितना? एक्स कितना? 400 रुपया। कितना? 400 है। तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है? 30 रुपया लग रहा है। कितना? 30 रुपया। आया प्रश्न समझ में? अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम फिर से इस क्वेश्चन को बता दें। समझ में जरूर आएगा। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा ना तो प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम दूसरा प्रश्न बताएं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 4 का दूसरा नंबर, निम्नलिखित समीकरण के युग्म बनाइए और उनके बीच गणित विधि से हल कीजिए। बोला ना 4 नंबर। दूसरा नंबर एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या बोला? एक भिन्न है वो कितना हो जा रहा है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या बोला? जब उसका अंश से कितना घटाया जा रहा है? जब उसके अंश में कितना घटाया जा रहा है? 1 घटा दे रहा है। उसके बाद और वह 1/4 हो जाती है। उसके बाद क्या बोला? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना? 8 जोड़ दिया जाता है। हम लोग पहले भिन्न किस रूप में बदल लिखते हैं? देखिए भिन्न हम लोग इसी रूप में लिखते हैं 1/2 3/2। ये क्या है? भिन्न के रूप में लिख रहे हैं। x/y ये सब क्या है हमारे पास? ये भिन्न है ना। अब ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास भिन्न दिया गया है। भिन्न तो बाद में एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये सिर्फ दिया 1/3, लेकिन ये नहीं दिया गया अंश कितना हर कितना, ये दिया गया नहीं। एक भिन्न हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। क्या करेंगे? भिन्न को मानेंगे। भिन्न किस रूप में रहता है? अंश बटे हर के रूप में। किस रूप में रहता है? अंश बटे हर के रूप में। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हर। क्या बोलते हैं नीचे वाले को? इसको क्या बोलते हैं? हर। यहाँ तक आया समझ में? तो देखिए अब क्या बोल रहा है आगे प्रश्न, चलिए बनाते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेते हैं। क्या करते हैं? भिन्न मान लेते हैं। हाँ लिख दे। उसके बाद और क्या बोल रहा हूँ? भिन्न ज्ञात करना ना तो हम लोग भिन्न ही मान लेते हैं। माना कि भिन्न, माना कि भिन्न x/y। भिन्न को क्या मान लेते हैं? x/y। ऊपर वाला x को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। देखिएगा अंश क्या माने हम लोग? x। और नीचे को क्या बोलते हैं? हर। y को क्या बोलते हैं? हर। तो हर को हम लोग क्या माने? y। हर हो गया। अंश देखिए अंश क्या माने? भिन्न माने। पहले भिन्न क्या माने? x/y।
एक्स एक्स क्या हो गया अंश, वाई क्या हो गया हर। अब प्रश्न से चलते, कहां से, प्रश्न से समझिएगा। जहां पर भी समझ में नहीं आए दिक्कत तुरंत कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्या करें बता सके उसको प्रश्न से। उसके बाद देखिए क्या बोला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश, अंश क्या माने एक्स, तो उसमें से कितना बोला घटाने एक, कितना बोला अंश में घटाने एक, तो भिन्न हम लोग क्या माने x/y, तो x/y लिख दिए। अब देखिएगा अंश में क्या बोला, अंश से एक घटाया, तो ऊपर वाला को क्या x को क्या माने अंश, अंश में कितना घटाने बोला एक, तो इसमें क्या कर देंगे एक को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। अब भिन्न कितना हो जा रहा है 1/3, कितना हो जा रहा है 1/3 आया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो देखिए x ने किससे गुना करेगा, तो x - 1 ने किससे गुना करेगा 3 से, 3 ने x - 1 क्रॉस गुना किया यहाँ पर ऐसे ऐसे किया, उसके y ने 1 से गुना करेगा कितना होगा y होगा ना। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए, 3 × x क्या गया 3x, 3 - 1 3, और बराबर में y प्लस में है ना, इस पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, -y बराबर में 0 हो गया। अब ये देखिए 3x, उसके बाद माइनस क्या गया यहाँ पर -y, अब ये 3 किस में था माइनस में था ना, उस पर गया तो प्लस में 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, जब प्लस में 3 हो गया, ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट समीकरण। अब आगे चलिए फर्स्ट, अब दूसरा लाइन देखिए क्या बोला है, और वह उसके बाद क्या बोला एक घटा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब क्या बोल रहा है भिन्न, तो माने अब क्या बोल रहा है उसके हर में 8 जोड़ देने, हर मतलब क्या गया भिन्न क्या अंश बटे हर, माने अंश को क्या x, हर कितना माने y। अब हर में क्या, हर में कितना बोल रहा है 8 जोड़ने, तो y में कितना जोड़ना पड़ेगा 8, तो या फिर तथा इसी प्रकार पहले भिन्न क्या माने x/y लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए हर में कितना बोल रहा है जोड़ने 8, तो हर कौन है क्या, हर को क्या माने y, तो हर में कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ दिए, और भिन्न कितना में बदल जा रहा है 1/4 में हो गया। अब यहाँ पर भी क्रॉस गुना कीजिए, 4 को x से गुना कीजिए और इसको उससे, 4 को जब x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 है, और 1 को जब इसको इससे गुना करेंगे 1 से तो y + 8 यही आएगा ना। अब क्या कीजिए, ये देखिए प्लस में जो है उसको इस साइड भेज दीजिए, ये देखिए 4x हो गया, और ये y किस में प्लस में है ना, इस पर आएगा तो माइनस में होगा। अब बराबर में क्या हो गया हमारे पास 8, यही वजह ना। अब देखिए दोनों में कोई बराबर दिख रहा है क्या x या y, ये कौन सा समीकरण हो गया दूसरा, कौन सा दूसरा समीकरण। अब देखिए किसी भी कोई एक चर बराबर दिख रहा है क्या x वाला या y वाला, तो देखिए दोनों में y वाला टर्म हमको बराबर दिख रहा है, इसमें भी y वाला इसमें भी y वाला, x वाला नहीं है। अगर बराबर अगर नहीं रहा तो क्या करते हैं हम लोग गुणा करके बराबर करते। अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से एकदम इजी से सीखिए। उसके बाद समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए 3x - y बराबर में 3, और दूसरा समीकरण क्या है 4x - y बराबर 8, ये ना। अब चलिए साइन चेक कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस लिख दिया। अब एक प्लस माइनस क्या आ गया कैंसिल, दोनों प्लस रहेगा तो हम क्या बोले थे घटा देने बोले थे ना। अब देखिए 3x अगर हम लोग 4x घटाते तो कितना बचेगा -x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर कितना था 3 था ना, ये दोनों प्लस घटा दीजिए, 3 में अगर 8 हम लोग घटाते तो कितना बचेगा -5, क्योंकि माइनस वाला बड़ा माइनस माइनस दोनों में नेगेटिव, x बराबर कितना हो गया 5, कितना आ गया 5। तो देखिए भिन्न हम क्या मानते अंश क्या माने थे x, तो अंश कितना आ गया 5। अब क्या निकालना, हर भी तो हमको निकालना है ना, भिन्न ज्ञात करना है। तो अब क्या करें, अब समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए क्या है 3x - y, यही है ना 3x - y, और बराबर में क्या है 3। तो अब x की जगह पर हम लोग मान कितना रखेंगे 5, तो 3x गुना में है ना, तो इस जगह कितना होगा x की जगह कितना रखेंगे 5 - y बराबर में 3, 5 दिया 15 -y बराबर में 3 हो गया। अब ये देखिए 15 किसमें है 15 माइनस प्लस में ना, तो उससे आप उस पर जाएगा तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 3 - 15 यही होगा ना। अब यहाँ पर देखा -y बराबर कितना हो गया -3 में 15 घटाएंगे तो -12, तो कटा दीजिए क्या माइनस दोनों में कटा, y बराबर कितना बचा हमारे पास 12। अब यहाँ पर देखिए भिन्न हमको बोला था ना ज्ञात करने, क्या बोला था भिन्न ज्ञात करने, अतः भिन्न को क्या माने थे x/y, तो x/y। अब यहाँ पर देखिए x कितना निकाले हम लोग, x कितना आ रहा 5, उसके बाद
y कितना आया 12, तो बीन कितना ज्ञात हुआ हमारे पास 5/12। तो आया समझ में? और जिसको भी समझ में नहीं आया उसको क्या कर देना, कमेंट कर देना। आज की क्लास क्या करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको गुड नाइट।